सेवेंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको कंप्लीटली वीडियो देखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। नाउ फर्स्ट थिंग यू शुड अनलर्न दिस, ओनली बेबीज आर बॉर्न। जैसे कि आपने कहीं एक इफेक्टिव स्पीच देखा होगा तो लोगों का, ज़्यादातर लोगों का एक रिएक्शन होता है कि क्या आवाज़ थी इसकी, ही इज़ ए लक्की पर्सन, ही इज़ ए लाइक बॉर्न में इसकी आपको पैदाइशी इसकी नेचुरल वॉइस है, ही इज़ ए लक्की पर्सन, लोगों का कहना होता है। नो, ओनली बेबीज आर बॉर्न। एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम, एनर्जी, पेशेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी स्किल में एक्सपर्टीज होना है तो यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल, बट यू शुड अनलर्न दिस, ओनली बेबीज आर बॉर्न। नंबर 2, कनेक्ट विथ यूर सेल्फ, अनलर्न दिस। सो ज़्यादा लोगों का कहना होता है कि एंड इट्स अ फैक्ट, ऑब्वियसली जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं या कोई स्पीच हो रही तो वी हैव टू कनेक्ट विथ अपोजिट पर्सन, और हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। बट बिफोर दैट यू हैव टू कनेक्ट विथ यूर सेल्फ। वेन एवर यू स्पीक, जब भी आप बात करते हो तो इस बात पे ध्यान रहना चाहिए, योर हैंड्स, लेग्स, योर टंग, योर थॉट्स, योर माइंड, यू शुड कनेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन आपका स्पीच इफेक्टिव होगी, तब जाके आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होगी। नंबर 3, यू शुड अनलर्न दिस, स्टेज फियर इज़ लाइक एनी अदर फियर। ऑब्वियसली बात है, इनिशियली कोई भी स्पीकर को किसी को बात करना हो तो स्टेज फियर रहता ही है, बट इट्स ए लाइक एनी अदर फियर। लेट्स सपोज कि यू हैव अ फियर ऑफ वाटर, आपको पानी से डर लगता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि स्विमिंग करने के लिए आपको स्विमिंग करना है वहाँ पे, अगर आपको कोई पुश कर रहा है तो यू फील लाइक डिजास्टर, लाइक यू फील फियर। क्यों आता है? कॉज यू डोंट नो द टेक्निक्स, यू डोंट नो द स्ट्रेटेजीज। लेट्स सपोज कि आपको एक पर्टिकुलर, आपको एक ट्रेनर आपको एक गाइड कर रहा है स्विमिंग करने के लिए, प्रॉपरली आपको बेसिक से गाइड कर रहा है, तो धीरे धीरे आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, वो आपका डर धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब भी आप स्पीकिंग स्किल्स में भी आप उन स्किल्स को सीखोगे, पर्टिकुलर आपका ट्रेनर आपको पर्सनली गाइड करता है, तो वो आपका डर खत्म होता है। तो यू हैव टू लर्न दैट स्टेज फियर इज़ लाइक एनी अदर फियर, वो ख़त्म होगा तभी उन स्ट्रैटेजीज़ को, उन टेक्निक्स को सीखोगे। अनलर्न दिस। नंबर 4, फीलिंग नर्वस ऑन द स्टेज। अगर आपको नर्वस फील हो रहा है अपने स्पीच देने के पहले, किसी को बात करने से पहले, सो इट्स कॉमन, इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स। अगर हो रहा है तो इट्स कॉमन, स्टार्टिंग में सबको होता है ऐसा, कोई भी स्पीच देने का हो तो। इवन मैं आपके मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ तो मुझे भी स्टार्टिंग में हुआ है, इट्स अ नॉर्मल, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नंबर 5, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ। नो, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन इंग्लिश एंड अ पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी हो, आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बैड स्पीकर हो। देयर इज़ नो कनेक्शन, यू कैन यूज़ योर ओन लैंग्वेज, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन इंग्लिश एंड पब्लिक स्पीकिंग। अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अनलर्न दिस। एंड नंबर 6 है, स्टॉप प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब भी हमारी कोई स्पीच होती है, कोई प्रेजेंटेशन होता है, तो हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो तो क्यों? रीज़न इज टू लाइक टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, लाइक टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, अपनी एक स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए। जब भी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली माइंड कांट टू डू एबल टू डू थिंग्स टुगेदर। एंड अनलर्न दिस, डोंट प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। एंड द लास्ट वन इज ए पब्लिक स्पीकिंग इज ओनली फॉर पब्लिक स्पीकर्स। क्या सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग हम इसीलिए सीखेंगे एक मोटिवेशन के लिए, पब्लिक स्पीकर्स के लिए है क्या? सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए है क्या? क्या एक 100 लोगों के सामने बात करना यही पब्लिक स्पीकिंग है क्या? पब्लिक इज आवर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, बॉस। अगर आपको एक लीडर बनना है तो यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, स्टैंड अलोन एंड स्पीक। वेदर यू आर कोई भी आप कैटेगरी से हो, कोई भी डोमेन से बिलोंग करते हो, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, you have to learn these skills. And if you want to become a leader, you should learn public speaking.
एंड पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ लर्नेबल स्किल। एंड साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे साथ एनरोल नहीं करा है मेरे बिजनेस में, इफ़ यू वांट टू मेक 30 to 50,000 पर मंथ यूजिंग अ स्मार्टफोन, मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ से आप कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एनरोल फ्रॉम ट्रैफिक एंड इन्फ्लुएंस मास्टरी। ये अपने करियर को बनाना है आपको, अगर आपको अपने करियर को बनाना है, इफ़ यू वांट टू मेक 50 to 1 lakh पर मंथ, दीज टू कोर्सेज द बेस्ट। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो इन्फ्लुएंस मास्टरी में अवेलेबल है। अगर आपको मेरी फ्री ट्रेनिंग्स में अटेंड करना, फ्री ट्रेनिंग्स का आपको अपडेट्स चाहिए, क्विकली अपडेट्स चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई बिजनेस क्वारीज है, अगर आपको मेरे साथ डिस्कस करना है, कुछ डाउट्स है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, contact this WhatsApp number, you can connect with me, and don't forget to like, share and subscribe.